अरे हमारी माई, अरे हमारी मैया। सुल्तानपुर जनपद के बरौला गांव में एक ही रात एक दो नहीं बल्कि तीन तीन चोरियां होती हैं, जिसमें पहला घर बाबूराम यादव का होता है, दूसरा घर यह है। इस घर में भी उसी रात को चोरी होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चोर आते हैं तो सबसे पहले इस घर के पीछे सेंध काटने का प्रयास करते हैं। वहाँ सेंध नहीं काट पाते, शायद उनके पास ऐसा कोई यंत्र नहीं रहा होगा जो इस पक्की फर्श को भेद सके। सर यही लगता है कि वो लोग पहले कोशिश किए हैं, उधर से नहीं तोड़ पाए हैं, तो सामने से जो है आकर यहाँ लाख तोड़ा गया है। जब वह सेंध काटते हैं उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाती तो यह बगल से आते हैं और यहाँ दिखाना चाहेंगे, यह मकान है, यहाँ घर के दादाजी लेटते हैं, बाकी सभी लोग लेटते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी घर के लोग लेटे हुए थे और चोर इतने मनबड़, इतने निर्भीक तरीके से निडर होकर आते हैं कि यहाँ यह सब लेटे हुए होते हैं और यहाँ जाके वह दरवाजे का ताला तोड़ देते हैं। जी सर, यहाँ पे मेरी माता जी थी और वाइफ यहाँ पे लेटी हुई थी और बगल में जो है ताला टूटा हुआ है, एक भी आवाज़ नहीं आई किसी को। 12 बजे तक मेरी वाइफ जागी हुई है यहाँ आगे आकर, कुत्ता भी नहीं भौंका। जी 12 बजे के बाद ये कांड हुआ है, 12 बजे तक का कोई चोर नहीं आया है। मतलब आप सोचिए कि पाती खरकने पर कुत्ते भौंकने लगते हैं। उस रात एक ही गांव में तीन तीन चोरियां होती हैं, कुत्ता भी नहीं भौंकता। नहीं भोगता सर, कुत्ता नहीं भोगता है। आखिर चोर किस प्रकार से ऐसा क्या करते हैं कि कुत्ता भी नहीं भौंकता और जिन जिन के घर चोरी होती है उन्हें भी नहीं पता चलता? जी सर, किसी को नहीं पता लग पाया। कहाँ पर लेटे हुए थे आप? सर मैं तो पीछे की साइड में लेटा था, यहाँ माता जी थी, बगल में वाइफ थे। अच्छा। वहाँ पे पिताजी हमारे लेटे थे। और बगल से ही आते? बगल से गए हैं सर, बगल से गए हैं। जो सीआईडी कुत्ता लेकर आए हैं उसका लोकेशन बता रहे हैं सर। अच्छा, जो शासन प्रशासन की टीम प्रशासन लेकर आया था, डॉगी लेकर आई थी, तो डॉग लेकर आया था, तो इधर से गया है डायरेक्ट उस कमरे में गया है। उसके बाद ऐसे घूम के रोड तक वहाँ तक गया है, देख कर फिर उधर से लौट गया है। जी, और किसी घर में वो हला नहीं है सर। जब वह सेंध काटने में असफल होते हैं, ये देखिए, ये ताला आप देख रहे होंगे, इसे किसी लोहे या किसी भी प्रकार से जो भी उनका टेक्निक रहा हो उसकी मदद से यह ताला तोड़ते हैं और यह दरवाजा भी लोहे का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आवाज ना हुई हो। जी आवाज, अगर लकड़ी का दरवाजा होता तब तो मान के चलते कि चलिए आवाज नहीं हुई। जी सर, आवाज इसलिए सर नहीं कि सब लोग नींद में थे उस समय। क्या दवाई यूज हुई है, क्या नहीं किए हैं उस समय, किसी को आंख नहीं खुली है सोते समय। मतलब इन लोगों का कहना है कि सभी लोग यहीं लेटे हुए थे। आखिर उन लोगों ने क्या किया कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला, भनक भी नहीं लगी, किसी की आंख नहीं खुली। जी सर, तो कहीं ना कहीं रात में एक दो बार तो सब लगभग उठते हैं। सर मैं खुद अपना बता रहा हूँ, 3 से 4 बार उठता हूँ। उस रात नहीं उठे? उस रात में 12 बजे के बाद एक भी बार नहीं उठा हूँ सर। मतलब सोचिए आप, चोर आते हैं तो आखिर ऐसा क्या करते हैं कि यह सब के सब सोते रह जाते हैं, कोई उस रात उठता ही नहीं। उसके बाद यह लोहे का दरवाजा है, ताला तोड़ दिया जाता है और अंदर यहाँ चोर आते हैं, चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। यह आप देख रहे होंगे किस प्रकार से बक्से में रखा हुआ सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। क्या क्या ले गए हैं इसमें से? और मेरे भाई का सीकड़ था, अंगूठी थी, और उनके लड़के का सीकड़, अंगूठी थी, और लड़की का जो है पायल, जो भी गले का सामान होता है, नथुनी वगैरह। बच्चा है अभी, लेकिन शौक के लिए लिया गया है छोटा छोटा। और पूरा डिटेल तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेडी जी बता सकती हैं क्या क्या सामान था उसमें। क्या क्या सामान था? हमारे जेठानी जी का 3 तल्ला झुमकी थी सोने की, माथ बेदी थी। आप कहाँ लेटी थी उसमें? हम नहीं थे घर पर, हम अपने मायके गए थे। हम सुबह सिर्फ 4 लोग थे उस समय। अच्छा। हाँ, अपने मायके गए थे। सुबह हमको खबर मिली तो वहाँ से भाग के आए थे। लेकिन शादी ब्याह पहनती थी, देखते थे, कहा थे यही सामान है। नहीं, शादी ब्याह में पहनते थे। क्या क्या सामान आपने बताया? 3 तल्ला झुमकी थी, माथ बेदी थी, मटर माला था सोने का, और 3 ठीक कान की कील थी, मतलब नाक की कील थी, और करधन थी, का थे चांदी की, पाव जेब था चांदी का, 2 पायल था, और हमारे जेठ जी का सीकड़ थी सोने की, अंगूठी थी, और बच्चे का चुल्ला था, करधन था हाफ। कुछ कैश भी ले गए हैं? नहीं, कैश नहीं ले गए हैं। अच्छा, सिर्फ गहना गया है। और जिनका गहना गया है वह उस रात यहाँ नहीं थी? नहीं थी, दिल्ली गई थी वो। अच्छा है। लगभग कितना?
कितने की संपत्ति या कितने का धन गया होगा? धन सर अनुमान है 15 साल पहले का, डिटेल दे सकता हूँ सर। 4.5-5 लाख के बीच में खरीदा गया था। उसके बाद जो है 15 वर्ष पहले लगभग 4-5 लाख रुपए लगे थे जी। उस सब गहने को बनाने में सर। और आज के समय से 15 वर्ष बाद का आकलन कर लीजिए कि इस समय क्या कीमत होगी सर। सोचिए उस समय चोरियां हो रही हैं जिस समय यह कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदिए, सोना महंगा हो रहा है सर। यही तो है, लूटवा रहे हैं सर। आसमान की कीमतें छू रहा है और इस प्रकार 3 घरों में चोरी हो जाती है। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी जिनके यहाँ चोरी हुई है। या देखिए, अच्छा ये किस में रखा होता है गहना, कुछ पता है सर? आधा गहना इसमें था। अच्छा, आधा गहना इसमें था जी। इसको लॉक किया गया था, ढक्कन था इसी है सर। ढक्कन खोल लिए। अच्छा, इसका ढक्कन ये यहाँ पर पड़ा जी। ढक्कन खोल के निकाला गया था आधा गहना। अच्छा। और आधा से गहना ज्यादा भी था उसमें, जो बच्चे उच्चे सामान सारा मिलाकर कम्बल में लपेट कर, जैसे आदमी घर के लेडीज का क्या होता है कि जो अपना जो है सामान जो है अलग तरीके से रखते हैं, वो लपेट के अपना रखे थे ताकि कोई जान ना पाए कि इसमें सामान रखा हुआ है। अच्छा, जो सेंध कट रही थी इसी कमरे में काट रहे थे? पीछे इसी कमरे में सेंध कट रही थी सर। जहाँ पर सेंध कट रही थी वहां पर यह बक्सा भी रखा हुआ है और यह पक्की फर्श पड़ी हुई है। सेंध काट चुके थे परंतु यह फर्श आ जाती। फर्श आने की वजह से सर वो लोग आगे से हमला किए हैं, तोड़ फोड़ किए हैं। अब सोचिए वह कितने निधड़क और कितने मतलब निडर तरीके से वह इस घटना को अंजाम देते हैं कि सेंध काटने में जब असफल होते हैं तो सामने से आके ताला तोड़कर जो है चोरी करते हैं। और जब ताला तोड़ते हैं तो उस समय चारों तरफ लाइट जल रही थी ना सर? चारों तरफ मेरे यहाँ से ज़्यादा किसी के यहाँ लाइट नहीं होगी सर। आप दिखा सकते हैं कैमरे में 6-7 बल्ब आगे है सर। इस कमरे के बाहर भी जो है 4-5 बल्ब लगे हुए हैं, बगल भी बल्ब लगा हुआ है। मगर जब बुता दिए थे, जो मेन गेट पर का बल्ब था हाइलोजन लगा है उसको बुता दिए थे, उसको एंट्री करते हुए बंद किया गया था, बुता दिए थे। क्योंकि सुबह के टाइम में जब कोई उसको बंद नहीं किया गया है तो ये डाउट किया जा रहा है कि वो लोग ही बंद करके गए हैं। सुबह जब देखा गया तो बल्ब बंद था, बाकी बल्ब चालू थे। जो हाइलोजन के टाइप में जैसे लगाया जाता है कि ज़्यादा फोकस दे, वो बल्ब बंद कर दिया गया था। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से चोरी इस घटना को अंजाम देते हैं। कोई क्लू मिला, किसी को देखा गया हो, कितने लोग थे, ऐसा कुछ? सर ये कैमरा आगे जाके रोड पे चेक कराया गया था, उस कैमरे में 4 लोग दिख रहे हैं। 18 से 20 साल की ज़्यादा उम्र किसी की नहीं है। और गमछा बांधे हुए हैं चेहरे में। जी, चेहरे में गमछा बांधे हुए हैं सर। और हाफ नक्कड़ है और टी शर्ट में है सर। जी। कैमरे में इस प्रकार से जानकारी मिलती है कि लगभग 4 लोग देखे गए हैं। अब वह लोग कौन है, कैमरे में प्रमाण भी मिल चुका है कि चोर जी। कैमरा जो है पुलिस वाले को भी दिया गया था। आज COG वाले कैमरा भी आकर बैठ के 1 घंटा चेक किए हैं। अभी न्यूज नहीं है क्या अभी गए हैं कि नहीं गए हैं, कुछ अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? अभी नहीं हुई। 2 बजे तक ये पता लगा कि SOG वाले वहाँ कैमरे पे जुटे हुए हैं जांच करने के लिए। पहला घर जो होता है बाबूराम यादव का, उनके घर लगभग 25 लाख की चोरियां होती हैं। यह दूसरा घर है, आपका क्या नाम हुआ? सर प्रमोद यादव। यह दूसरा घर प्रमोद यादव का है। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि वह चोर, वह लुटेरे जल्द से जल्द पकड़े जाएं, इनका सामान बरामद हो सके। आपका नाम प्रमोद यादव है? जी सर। यह सुल्तानपुर जनपद के कूड़ेभार थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौला गांव की घटना है, जिस गांव में एक ही रात को एक नहीं बल्कि 3 चोरियां होती हैं। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत।